नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। यदि आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान जीके है, तो आप राजस्थान जीके का यहाँ पे इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न होने वाले हैं। आप क्लास में बने रहिएगा, क्लास को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, आपका सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? वह सुरंग मानसी वाकल सुरंग है, कायलाना उम्मेद सागर सुरंग है, विजय सागर तिजारा बांध सुरंग है, या गड़ीसर अमर सागर सुरंग है। आपका यहाँ पे सही आंसर है मानसी वाकल सुरंग। आपका यहाँ पे मानसी वाकल सुरंग करेक्ट आंसर है। राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? जो राजशेखर है उनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? प्रबंध चिंतामणि है, राज्य रत्नाकर है, प्रबंध कोश है, या फिर हम्मीर महाकाव्य है। आपका यहाँ पे सही आंसर है प्रबंध कोश। जो राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ है वो प्रबंध कोश है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। हिंदुओं को हिंदुओं को हिंदुओं का नववर्ष किस दिन से प्रारंभ माना जाता है? हिंदुओं का नववर्ष किस दिन से प्रारंभ माना जाता है? आपका ऑप्शन नंबर पहला है चैत्र शुक्ला एकम को, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है माघ शुक्ला एकम, या फिर कार्तिक शुक्ला एकम, या फिर अश्विनी शुक्ला एकम। आपका यहाँ पे सही आंसर है कुछ चैत्र शुक्ला एकम। चैत्र शुक्ला एकम को मनाया जाता है, हिंदुओं का नववर्ष कहलाता है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। राजस्थान में भीलों का कुंभ मेला कहाँ लगता है? सॉरी, कहाँ क्या कहलाता है? राजस्थान में भीलों का कुंभ मेला कहलाता है, क्या कहलाता है? हाइड माता का मेला कहलाता है, आसपुर का शिव मेला कहलाता है, बेणेश्वर शिव मेला कहलाता है, बांसवाड़ा बसंत पंचमी मेला कहलाता है। आपका सही आंसर है बेणेश्वर शिव मेला। राजस्थान में भीलों का कुंभ मेला कहलाता है, उसका दूसरा नाम बेणेश्वर शिव मेला भी है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में स्त्रियों के सौभाग्य की निशानी का आभूषण क्या है? राजस्थान में स्त्रियों के सौभाग्य की निशानी का आभूषण क्या है? शीशफूल है, तीमड़िया है, पूंची है, हाथी दांत या लाख का चूड़ा है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर है हाथी दांत या लाख का चूड़ा है, जो राजस्थान में स्त्रियों के सुहाग रात की निशानी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हरिदास जी थे, लालदास जी, रामचंद्र जी, प्राणनाथ जी। यहाँ पे आपका सही आंसर है प्राणनाथ जी। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, रामदेव जी की फड़ कहाँ बांटी जाती है? रामदेव जी की फड़ कहाँ बांटी जाती है? जैसलमेर बीकानेर में, बाड़मेर नागौर में बांटी जाती है, जैसलमेर नागौर में, हनुमानगढ़ चूरू में। यहाँ पे आपका सही आंसर है बाड़मेर बाड़मेर नागौर। बाड़मेर नागौर में है जो रामदेव जी की फड़ बांटी जाती है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, आई माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आई माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है, अजमेर में स्थित है, जयपुर में स्थित है, या जैसलमेर में स्थित है? आपका सही आंसर है आपका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर स्थित है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान में लाख के आभूषणों, खिलौनों और कलात्मक वस्तुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? राजस्थान में लाख के आभूषण, खिलौनों और कलात्मक वस्तुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? जयपुर में होता है वो, जोधपुर में होता है, उदयपुर में होता है, या फिर कोटा में होता है? तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जयपुर। इसका निर्माण कहाँ पर होता है? जयपुर में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान शैली की चित्रकला विकसित हुई। राजस्थान की जो शैली चित्रकला थी वो कब विकसित हुई थी? 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में,
16वीं शताब्दी में या फिर 17वीं शताब्दी में? आपका सही आंसर है 16वीं शताब्दी में। राजस्थान की जो शैली की चित्रकला थी वो 16वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। आपका क्वेश्चन नंबर अगला है जो कि है 11। कोटा राज्य की नींव कब तथा किसने डाली थी? कोटा राज्य की जो नींव थी वो कब व किसने डाली थी? अकबर ने डाली थी 1794 ईस्वी में, माधव सिंह ने 1625 ईस्वी में, लॉर्ड लेक ने 1818 ईस्वी में, या फिर माधवजी सिंधिया ने 1795 ईस्वी में। माधवजी सिंधिया ने डाली थी 1795 ईस्वी में। आपका सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, जो कि आपका विश्व के सबसे बड़े शिलालेख का नाम जो राजस्थान में है, विश्व का वह सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है जो राजस्थान में स्थित है? राज प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा राज प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 13 है, विजयनगर में कृष्ण सिंह द्वारा 1903 ईस्वी में कौन सा नया कर लगाया गया? बिजोलिया में कृष्ण सिंह द्वारा 1903 ईस्वी में कौन सा नया कर लगाया गया था? तो वो कौन सा था? टंकी था वो, तलवार बधाई था, घराई था, या फिर चवरी था? आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा घराई। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है वो है 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की सेना को संयुक्त रूप से किसने पराजित किया था? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की सेना को संयुक्त रूप से किसने पराजित किया था? खुशाल सिंह ने, मोतीलाल तेजावत ने, गोकुल भाई भट्ट ने, या फिर राणा कुंभा ने? तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा खुशाल सिंह ने जोधपुर में पराजित किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भीलों का नेतृत्व किसने किया था? भीलों का नेतृत्व किसने किया था? अर्जुन लाल सेठी ने किया था, मोतीलाल तेजावत ने किया था, विजय सिंह पथिक ने किया था, भोगीलाल पांड्या ने किया था? आपका यहाँ पे सही आंसर है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने भीलों का नेतृत्व किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण में सबसे अंत में कौन सी रियासत शामिल हुई थी? राजस्थान के एकीकरण में सबसे अंत में कौन सी रियासत शामिल हुई थी? सिरो रियासत थी वो, अजमेर रियासत थी वो, शाहपुरा रियासत थी वो, या फिर किशनगढ़ रियासत थी? आपका सही आंसर हो जाएगा अजमेर रियासत राजस्थान के एकीकरण में सबसे लास्ट में शामिल हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मारवाड़ परागना की विगत के लेखक कौन थे? मुहूर्त नेडसी थे, डॉक्टर दशरथ शर्मा थे, जेम्स टोड थे, या फिर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा थे? आपका सही आंसर हो जाएगा मुहूर्त नेडसी। मुहूर्त नेडसी ने मारवाड़ का परागना की विगत के लेखक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। आपका अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र किस वर्ष खोला गया था? जोधपुर में मरुस्थल का जो वृक्षारोपण संस्थान या फिर अनुसंधान केंद्र है वो किस वर्ष खोला गया था? 1952, 1953 में, 1954 में, 1955 में? आपका यहाँ पे सही आंसर है 1952 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अरावली में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। अरावली में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्वी में, मध्यवर्ती में, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर हो जाएगा मध्यवर्ती। अरावली में सर्वाधिक अंतराल है वो मध्यवर्ती अरावली में विद्यमान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस संभाग को मरुधर के नाम से भी जाना जाता है? राज्य के किस संभाग को मरुधर के नाम से जाना जाता है? जयपुर संभाग को, उदयपुर संभाग को, बीकानेर संभाग को, जोधपुर संभाग को? आपका सही आंसर है जोधपुर संभाग को मरुधर के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान राज्य खनिज का विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित जिप्सम उत्पादन की सबसे बड़ी खान कौन सी है? वह बरसियसर है, जावर है, अगुचा गुलाबपुर है, या फिर
बिसरासर है। आपका सही आंसर है बिसरासर। आपका बिसरासर सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। राजस्थान का जिन खनिजों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है वह खनिज है। राजस्थान के वे खनिज कौन से हैं जो देश में प्रथम स्थान रखते हैं? सीसा जस्ता, रॉक फॉस्फेट जिप्सम, सीसा जस्ता तांबा जिप्सम बेराइट्स, रॉक फॉस्फेट जिप्सम क्वार्ट्ज और बेराइट्स, या फिर जिप्सम जिप्सम केलाइट सिलिका बालू तांबा। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सीसा जस्ता रॉक फॉस्फेट और जिप्सम सही आंसर है, जो कि देश में अपना प्रथम स्थान रखता है। आपका क्वेश्चन नंबर अगला है 23 है। ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण है? उदयपुर में सर्वाधिक वन आवरण है, जयपुर में है, करौली में है, कोटा में है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर है उदयपुर। उदयपुर में 2021 ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन उदयपुर में है। चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 24 हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है टोंक में, बूंदी में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा धो चित्तौड़गढ़ में। आपका सही आंसर है चित्तौड़गढ़ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य में कीटनाशक रसायनों का सबसे अधिक उपयोग किन जिलों में होता है? राज्य में कीटनाशक रसायनों का सबसे अधिक उपयोग किन जिलों में होता है? अलवर भरतपुर में होता है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में होता है, बांसवाड़ा डूंगरपुर में होता है, कोटा बारां में होता है। आपका यहाँ पे सही आंसर है कोटा बारां। राज्य में कीटनाशक रसायनों का उपयोग कोटा और बारां में सर्वाधिक होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है। मुर्गी पालन प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है, राजसमंद में स्थित है, या फिर अजमेर में स्थित है? यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा राजसमंद। जो मुर्गी पालन का प्रशिक्षण संस्थान है वो राजसमंद में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को स्पर्श करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन का नाम क्या है? जो राजस्थान को स्पर्श करती है उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा, पाक जलडमरू रेखा है, या फिर रेड क्लिफ रेखा है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? आपका सही आंसर है रेड क्लिफ रेखा, जो कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान की लगती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पूर्व संभागीय प्रणाली कब लागू की गई? राजस्थान में पूर्व संभागीय प्रणाली कब लागू की गई? आपका ऑप्शन है 15 जनवरी 1988, 17 जनवरी 1987, 20 जनवरी 1987, या फिर 17 जनवरी 1985। आपका सही आंसर है 17 जनवरी 1987 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? झालावाड़ से, बांसवाड़ा से, चित्तौड़गढ़ से, उदयपुर से? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बांसवाड़ा, जो कि बीचों बीच से होकर गुजरती है बांसवाड़ा से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जो कि है राजस्थान के सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह है, कोचीन बंदरगाह है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर है कांडला बंदरगाह है, जो कि गुजरात में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है? राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, या फिर सहारा मरुस्थल है? तो आपके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल है, जो कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किसको संतों का शिखर कहा है? कर्नल जेम्स टोड है, उसने किसको संतों का शिखर कहा है? अचलगढ़ को कहा है, शेर को, तारागढ़, गुरु शिखर? आपका सही आंसर है गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने
संतों का शिखर कहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है? आपका ऑप्शन है जोधपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़। आपका सही आंसर है झालावाड़। झालावाड़ में सर्वाधिक बारिश होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य में राज्य में कौन सा वृक्ष है जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों में समी कहा जाता है, स्थानीय भाषा में जाटी कहा जाता है? राजस्थान का वो कौन सा वृक्ष है जिसको भारतीय धर्म ग्रंथों में तो समी कहा जाता है, लेकिन स्थानीय भाषा में जाटी कहा जाता है? वो है बबूल है, वो जरबेरी है, केर है, या फिर खेजड़ी है? तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा खेजड़ी। खेजड़ी को ही कहा जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, राजस्थान में सबसे अधिक जल की आपूर्ति किस नदी से होती है? खारी नदी से, चंबल नदी से, बाणगंगा नदी से, बनास नदी से? आपका यहाँ पे सही आंसर है बनास नदी। राजस्थान में बनास नदी से सर्वाधिक जल की आपूर्ति होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य में केंद्रीय बीज फार्म कहाँ पर स्थित है? राज्य में केंद्रीय बीज फार्म कहाँ पर स्थित है? कर्णपुर में, रामपुरा में, सूरतगढ़ में, सुमेरपुर में? आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सूरतगढ़। यहाँ पे आपका सही आंसर है वो हो जाएगा सूरतगढ़। राज्य में केंद्रीय फॉर्म बीज फॉर्म सूरतगढ़ में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी ज्ञानपीठ राजस्थान संस्थान बीकानेर में से प्रकाशित पत्रिका है। राजस्थानी ज्ञानपीठ है संस्थान बीकानेर से प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? वर्धा है, परंपरा है, समाज विकास से, राजस्थानी गंगा है? आपका सही आंसर है राजस्थानी गंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, जो कि है आपका, खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? खेराड़ी है वो किस क्षेत्र की बोली है? खेराड़ी है वो किस क्षेत्र की बोली है? बूंदी, शाहपुरा, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झालावाड़, कोटा? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बूंदी, शाहपुरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 39 है, पनिहारी नृत्य किस प्रदेश का आकर्षण है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? यदि आप राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं तो आपका राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है वो है, अंगरखी का ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है? अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है? घूंगी, पोमचा, डबकिया, भोगतरी? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे भोगतरी। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भोगतरी। आपका क्वेश्चन नंबर 41 है, दासी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कबीर जी थे, मीराबाई थी, रामानुजाचार्य थे, या जसनाथ जी थे? आपका सही आंसर हो जाएगा मीराबाई। आपकी मीराबाई सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। आपका क्वेश्चन नंबर 42 है, ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी की कला का लाती है, कहलाती क्या कहलाती है? उस्त कहलाती है, आलागिला, मेथर, थेवा? आपका सही आंसर है उस्त। उस्त आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, वो है, रानी सती का मेला कहाँ लगता है? रानी सती का मेला कहाँ पर लगता है? जयपुर में लगता है वो मेला, जोधपुर में लगता है, कोटा में लगता है, झुंझुनू में लगता है? आपका सही आंसर हो जाएगा झुंझुनू। रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। आपका क्वेश्चन नंबर 44 है, देशनोक का करणी माता मंदिर किस जिले में स्थित है? देशनोक का करणी माता मंदिर किस जिले में स्थित है? बीकानेर में स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है, जालोर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है? आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। देशनोक का जो करणी माता का मंदिर है वो बीकानेर में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका, गेटोर क्या है? संगीत कक्ष है, जयपुर का चिड़ियाघर है, या फिर म्यूजियम है, या फिर जयपुर के राजाओं का दास स्थल है? तो यहाँ पर आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जयपुर के राजाओं का दास स्थल है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है वो है, अकबर के नवरत्नों में राजपूताना के कौन से कवि थे?
अकबर के जो नवरत्न थे उनमें एक राजपूताना कवि था, वो कौन सा था? चंद्रबरदय, अबुल फजल, जयनक या फिर सूर्यमल मिश्रण। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च को मनाया जाता है, 1 नवंबर को, 18 मार्च को या फिर 30 मार्च को? आपका 30 मार्च सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर 48 है, मुहूर्त नेड़सी का जन्म कहाँ पर हुआ था? मुहूर्त नेड़सी का जन्म कहाँ पर हुआ था? आपका ऑप्शन है जालोर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। आपका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। मुहूर्त नेड़सी का जन्म जोधपुर में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बीकानेर जिले में समराथल नामक स्थान किस संत से संबंधित है? बीकानेर में एक स्थल है जिसका नाम है समरास्थल, लेकिन यह स्थान किस संत के से संबंधित है? जाम्बो जी, जसनाथ जी, लालदास जी, बाबू जी। आपका सही आंसर हो जाएगा जाम्बो जी। आपका यह स्थान जाम्बो जी से संबंधित है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर दिन में 2 से 3 वीडियो मिल जाएंगे।